यमुना के पानी में एक बार फिर से अमोनिया की मात्रा बढ़ने की शिकायत सामने आई है। बता दें आपको, दिल्ली यमुना में अमोनिया की मात्रा में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार सुबह 8 ppm तक अमोनिया की मात्रा देखी गई है और पानी के उत्पादन पर इसका असर होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। तो यमुना में अमोनिया की मात्रा में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। 8 ppm तक आज सुबह अमोनिया की मात्रा पहुंच चुकी थी, जिससे पानी के उत्पादन पर इसका खासा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लगातार यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने का सिलसिला जारी है और आज बुधवार सुबह 8 ppm तक अमोनिया की मात्रा पहुंच गई। विश्वजीत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वजीत, लगातार शिकायतें तो आ ही रही थी और दिल्ली जल बोर्ड भी इस बात की कई बार शिकायतें कर चुका है। अब आज एक बार फिर से जो 8 ppm तक अमोनिया की मात्रा का स्तर पहुंचा है। जी बिल्कुल, ये दरअसल कल जल बोर्ड ने इस बात की शिकायत की थी और ये आरोप लगाया था कि यमुना में लगातार हरियाणा की ओर से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि गाद काफी बढ़ गया है और अमोनिया की मात्रा भी यमुना में बढ़ गई है। कल 7.36 के आसपास अमोनिया की मात्रा थी, जो आज वो बढ़कर 8 ppm तक पहुंच चुका है। तो प्रोडक्शन जो है वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला प्लांट में वो काफी प्रभावित हुआ है। कल भी कहा गया था कि 30 से 40% प्रोडक्शन प्रभावित है और आज भी 3 से 4% उसी में फ्लक्चुएशन और ज्यादा कम हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली में अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पानी का संकट गहरा सकता है। हालांकि आज की बात करें तो आज ज्यादा इलाकों से पानी किल्लत की वैसी खबर नहीं आई, लेकिन करीब 85 mgd पानी की कमी कल ही जल बोर्ड ने दावा किया था कि कमी हो गई है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और इससे दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के इलाके काफी प्रभावित हो सकते हैं। तो उन इलाकों में वाटर रेस्ट्रिक्शन किया गया है, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा, जैसा कि जल बोर्ड का ये कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से अमोनिया की मात्रा यमुना में लगातार बढ़ रही है और पहले जब वो 1 ppm तक या 2 ppm तक भी था तो पानी को डाइल्यूट करके उसको ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन अब अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा होने के बाद ऊपर से पानी कम होने की वजह से उसको डाइल्यूट करना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि ट्रीटमेंट पर इसका बुरा असर पड़ा है। जी वाकई में, और अभी हाल ही में विश्वजीत हमने देखा था जब ईस्ट दिल्ली में सिर्फ मरम्मत के चलते पानी की सप्लाई रोकी गई तो कितना हाहाकार मच गया था और यहाँ पर तो 3 जोन्स खासा अफेक्ट हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है अगर यूं ही पानी का प्रोडक्शन प्रभावित रहा तो, क्योंकि एक तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी है, पानी की डिमांड वैसे ही पीक पर है। दूसरी चीज ये है कि रमजान का महीना भी शुरू हुआ है आज से, नवरात्र भी चल रहे हैं और कोरोना की महामारी भी है। तो 3-4 चीजें एक साथ है जो कि आपात स्थिति ऐसे ही हालात है और उसमें अगर पानी की कमी होगी तो ये बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि कोरोना काल में कहीं पानी के टैंकर से जहाँ भीड़ लगती है वैसे जगहों से पानी लेना भी खतरनाक है। इसके अलावा कहीं जो चूंकि रमजान का महीना है तो अर्ली मॉर्निंग में फिर शाम में लोगों को काफी जरूरत पड़ती है पानी की। जो लोग इस दौरान अपने रमजान मना रहे हैं और इसके अलावा जो नवरात्रों के दौरान भी पानी की जरूरत जो है लोगों में आमतौर पर बढ़ती है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा आम दिनों में भी चूंकि गर्मी बढ़ी है तो इस लिहाज से भी पानी की डिमांड बढ़ी है और करीब 85 mgd पानी की कमी कल ऐसा कहा गया था जल बोर्ड की ओर से, वो कल तक थी और ये और भी ज्यादा आज बढ़ेगी। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि दिल्ली में पानी का संकट जो है वो गहराने की तरफ बढ़ रहा है और अगर ये ppm यमुना में अमोनिया की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ती रही तो प्रोडक्शन और भी नीचे जाएगा, तब फिर मुश्किल और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। जी शुक्रिया आपका विश्वजीत इस तमाम जानकारी के लिए।